हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम जानेंगे अपना एक टॉपिक परसेंटेज। मेरा मोटिव ये है ना कि मैं आपको समझा सकूं कि ये परसेंटेज होता क्या है और फिर आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊं ताकि आपको अप्रोचेस पता चले कि ये होता क्या है और फिर आप खुद से कर सको। तो इसे ध्यान से देखेंगे हम, ठीक है। परसेंटेज को समझने से पहले हमें एक टॉपिक को समझना पड़ेगा, डेट इज़ रेशियो। रेशियो क्या होता है? तो आपने ऐसा लिखा तो देखा होगा 2:3। ये जो सिंबल है ना, ये रेशियो का है। तो ये 2:3 का मतलब क्या है? मतलब कि कोई एक चीज़ होगी। अच्छा, 2 + 3 कितना होता है? 5। तो कोई एक चीज़ होगी, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। सपोज़ वो एक हमारी स्टिक है। ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को। सपोज़ वो हमारी एक स्टिक है, तो 2 + 3 कितना होता है? 5, ठीक। तो उसके इक्वल 5 टुकड़े होंगे, 1 2 3 4 एंड 5। उसके 5 इक्वल टुकड़े होंगे, ठीक। तो ये जो 2 पॉइंट है ना, 2 पार्ट, ये बता रहा है कि ये जो 2 रेशियो है, मतलब ये जो 2 पॉइंट है, ये बता रहा है कि ये पहले टुकड़े की वैल्यू 2 टुकड़ों के बराबर होगी। वो जो भी चीज़ होगी उसके 5 इक्वल टुकड़े होंगे, तो 2 टुकड़ों के बराबर जो वैल्यू है ना, वो ये बता रहा है 2 रेशियो, ठीक। और जो 3 टुकड़ों के बराबर वैल्यू होगी वो बता रहा है ये 3 रेशियो। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा आपको अनलॉजिकल लग सकता है, बट रियली ये बहुत इंटरेस्टिंग है, समझना। जैसे कि मेरे पास कितने 20 रुपीज़ हैं। कितने रुपीज़ हैं? 20 रुपीज़। और मुझे इसे 2:3 पार्ट में डिवाइड करना है। इसे किस में करना है? 2:3 पार्ट में। यानी कि जो 20 रुपीज़ है ना, इसके 2 + 3 कितने? 5 इक्वल पार्ट्स होंगे। कितने पार्ट्स होंगे? 5 इक्वल पार्ट। तो 1 2 3 4 5 पार्ट। तो 5 इक्वल पार्ट होंगे 20 रुपीज़ के, यानी हमारा एक पार्ट कितने के बराबर होगा? 4 रुपये के। 4 रुपये, 4 रुपये, 4 रुपये, 4 रुपये। 5 इक्वल पार्ट हो गए। 4 + 4 + 4 + 4 कितना हो गया? 20। यानी कोई एक चीज़ है और उसके 4 इक्वल पार्ट है, तो ये पार्ट का सम जो है वो 20 के बराबर है। अब मुझे इस चीज़ को अगर 2:3 में डिवाइड करना है ना, तो सपोज़ एक राम है और एक श्याम है, तो राम को 2 रेशियो मिल रहा है एंड श्याम को 3 रेशियो मिल रहा है। तो इसका मतलब ये ना, मतलब मुझे ये जो पैसा है वो राम और श्याम में 2:3 के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है। यानी कि राम के पास उस पूरे पैसों का 2 पार्ट होगा। 2 पार्ट मतलब 1 2 2 पार्ट होगा, और श्याम के पास 3 पार्ट होगा, ठीक। तो 2 पार्ट मतलब कितना हो गया? 4 + 4, यानी 8 रुपये राम के पास होंगे एंड 4 + 4 + 4 यानी कि 12 रुपीज़ किसके पास होंगे? श्याम के पास होंगे। आया समझ में? रेशियो मतलब किसी भी चीज़ को एक पर्टिकुलर यूनिट लेकर, ये एक पर्टिकुलर यूनिट है, हमारी बात समझना। किसी भी चीज़ को एक पर्टिकुलर यूनिट लेकर कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना। जैसे कि ये 20 रुपये थे, तो मैंने इस 20 रुपये को 2:3 में डिवाइड करना था। मतलब मुझे इस 20 रुपये के टोटल 5 टुकड़े करने थे, और जो राम है उसको 2 टुकड़े मिलने थे। जो भी चीज़ है उसके 5 टुकड़े हैं ना, उसके 2 इक्वल टुकड़े जो है ना, वो राम को मिलने थे, और 3 इक्वल टुकड़े किसको मिलने थे? श्याम को मिलने थे। आई होप ये आया होगा। कुछ इसी तरह से होता है हमारा परसेंटेज। नाम में ही पता चल रहा है, पर का मतलब प्रति, सेंट का मतलब 100 होता है, ठीक। तो पर 100 का रेशियो, अगर कोई एक चीज़ है, ठीक, मान लो आपके आपके आपका एग्ज़ाम हुआ है स्कूल में, ठीक है, और आपका स्कूल में एग्ज़ाम हुआ, और वो 500 मार्क्स का है टोटल। कितने मार्क्स का है? 500 मार्क्स का। और आपके कितने आ गए? 342 मार्क्स है। 342 मार्क्स है। तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि आपके एवरेज एक सब्जेक्ट में जितने मार्क्स आए हैं ना, वही आपका परसेंटेज है। ये 342 मार्क्स किस में आए हैं? आपकी 500 में से आए हैं। कितने में से आए? 500 में से। यानी 5 सब्जेक्ट के टोटल सम आपके कितने हैं? 342 मार्क्स। तो मैं क्या करूँगा, इसको इस कैटेगरी में, हमारी बात को समझिएगा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ परसेंटेज क्या है। मैं इस 342 को इस तरह से ब्रेक करूँगा ताकि मुझे एक एवरेज आइडिया हो जाए, एक अनुमानित मान पता चल जाए, एक वैल्यू पता चल जाए जो आपके एक एक सब्जेक्ट के मार्क्स को बताती हो। फिर से, जैसे 500 में से आपके 342 नंबर हैं, तो आपके 100 में से हर 100 में कितने नंबर होंगे? जैसे 500 क्या है? ये 500 के बराबर है। ये 500 क्या है हमारा? 500 के बराबर है। तो आपका मतलब 100 में कितने मार्क्स? 500 में आपके 342 मार्क्स हैं, तो 100 में आपके कितने मार्क्स आ रहे होंगे? वही आपका परसेंटेज है। आया? मतलब कोई भी चीज़ है ना,
उसको 100 से कंपेयर करना, हमारी बात को समझिएगा, कोई भी चीज़ उसे 100 से कंपेयर करना ही हमारा क्या कहलाता है, परसेंटेज। ठीक, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 500 में 342 हैं, तो 100 में कितना होगा, तो ध्यान से समझिएगा, 5 × 100, ये मार्क्स किस 500 में कितने मार्क्स हैं, 342 मार्क्स हैं। तो 100 में कितने मार्क्स होंगे, ये 5 इधर मल्टीप्लाई करें तो उधर 342 से हम क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। ठीक, तो 100 में उसके मार्क्स हो जाएंगे हमारे कितने, चलो चेक करते हैं, इट विल गिव यू 68.4। ठीक है, तो हमारे मार्क्स कितने हो गए, 68.4 मार्क्स हो गए। ठीक, यानी कि उसको हर 100 मार्क्स में से 68.4 मार्क्स मिल रहे होंगे, और यही हमारा क्या है, परसेंटेज है, यही हमारी परसेंटेज वैल्यू है। यानी कि कोई भी चीज़ है अगर उसे मैं 100 से कंपेयर कर दे रहा हूँ तो वो हमारा परसेंटेज हो जाता है। ठीक, अब थोड़ा सा मैथमेटिकल बात करते हैं। मैथमेटिकल बात क्या, मतलब परसेंटेज निकालने की फॉर्मूले को देखते हैं। ठीक है, तो सपोज़ आपको जिस भी चीज़ का परसेंटेज निकालना है, मान लो आपको 50 रुपये का, सपोज़ आपको 400, या चलो उसी बात को करते हैं, हमें 342 मार्क्स आए हैं, मुझे इसका परसेंटेज निकालना है कि मुझे 342 मार्क्स मिले हैं 500 में से, तो मेरे परसेंटेज क्या हो गए। तो आपको जो चीज़ का परसेंटेज निकालना है उसे आप ऊपर रखेंगे, अपॉन में जिस चीज़ में से, मतलब जो टोटल अमाउंट है उसे नीचे रखेंगे। 342 मार्क्स मिले हैं, कितने में से मिले हैं, 500 में से मिले हैं, और आपको अगर परसेंटेज निकालना है तो आप 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आई बात समझ में, तो चलो डिवाइड कर देंगे, सेम वही प्रोसेस। ठीक, तो आपका क्या आ जाएगा, 68.4 परसेंटेज। आ रही है बात समझ में, आपके इतने परसेंटेज आ जाएंगे। ठीक, अब थोड़ा सा और इसको अच्छे से समझेंगे, एक चीज़ और समझनी होगी। अब इस पर बेस्ड कैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, पहला तो भाई कोई मार्क्स दे रखा होगा, कोई चीज़ दे रखी होगी, अमाउंट दे रखा होगा, और टोटल अमाउंट में कि इतना अमाउंट हमें मिल रहा है इतने अमाउंट में से, तो मुझे इसका परसेंटेज कैलकुलेट करके बताइए। तो मैं क्या करूँगा, जितना मिल रहा है उसे डिवाइड करवाऊँगा टोटल जितना है उससे, और उसका मल्टीप्लाई करवाऊँगा किससे, 100 से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, परसेंटेज वैल्यू मिल जाएगी उस चीज़ की। ठीक, सिमिलरली एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि सपोज़ कोई 16% है, दिया हुआ है कि किसी चीज़ का जो 16% है वो बराबर है आपका 80 के, है ना, किसी चीज़ का 16% है वो 80 के बराबर है, तो उसी चीज़ का 100% क्या होगा, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। फिर क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे देखना, आपको 100% निकालना है, तो ये जो 80 रुपीज़ दे रखा है, इस ध्यान से देखना, ये 80 जो भी दे रखा है यूनिट, ये 80 यूनिट किसकी वैल्यू दे रखी है, 16 की, तो इसे 16 से डिवाइड करिए, और आपको निकालना क्या है कि टोटल मार्क्स, यानी टोटल वैल्यू निकालनी, यानी 100 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पे चलो डिवाइड कर लेते हैं, 16 1 जा 16, 5 जा, एंड 5 × 100 कितना आ गया, 500, तो यानी टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 500। अब इसका मतलब क्या है, चलो इसका मतलब ये है कि कोई एक चीज़ है अगर वो उसका 100% जो है वो 500 है, तो उसका 16% 80 होगा। ऐसा आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ में।